देखो कितना अद्भुत है। कामना, कामना से कर्म, कर्म से फल। न कभी कामना रुकती है, न कभी कर्म रुकता है, न कभी फल रुकता है। यह एक क्रम चला रहा है। यही जमुना जी बहती चली जा रही हैं निरंतर। और जिसका कर्म उसी को फल मिलेगा। अच्छा देखो, 1000 गौएं हो तो आप अपनी गाय को मुश्किल से पहचान पाएंगे। 1000 गायें, और आप उन गौओं के बछड़ों को छोड़ दो तो बछड़ा उन 1000 गौओं में अपनी मां के पास पहुंच जाएगा। तो जैसे बछड़ा उन 1000 गौओं में अपनी मां को पहचानता है, इसी तरह आपका प्रारब्ध आपके कर्म को पहचानता है। निश्चित कर्म गति टारे ना ही टरिए। अच्छा भैया, एक जगह अखबार में खबर छपी, राम स्वरूप ने चोरी की, फलस्वरूप पकड़े गए। तो दूसरा आदमी बड़ा बोले, क्या जमाना आया है, कोई चोरी करे किसी को पकड़ते हैं। चोरी राम स्वरूप ने की तो फलस्वरूप को क्यों पकड़ा? तो जैसे वो फलस्वरूप का अर्थ नहीं समझ पा रहा था, इसी तरह हम समझ भले ही न पाए, पर कर्म हमारा, भोग हमारा, और इस धारा में हम निरंतर बहते जाते हैं। लेकिन क्या बचने का कोई उपाय है? प्रश्न यह है। क्योंकि निरंतर कामना होगी, निरंतर कर्म होंगे, निरंतर फल होगा, निरंतर भोग होगा, और यह क्रम चलता रहेगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं, अनेक जन्मों तक चलता ही रहता है। तो अच्छा आप ऐसे सोचो, प्रारब्ध भी 3 तरह के, इच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध और परीक्षा प्रारब्ध। हमने इच्छा की, वस्तु मिल गई, इच्छा प्रारब्ध। कई बार लोग, अरे हम तो ये चाह ही रहे थे और आप मिल गए, बड़ा अच्छा हुआ, इच्छा प्रारब्ध। सर्दी जुकाम बुखार कोई नहीं चाहता, बुखार आ रहा है, जुकाम है, बहुत परेशान, अनिच्छा प्रारब्ध। और परीक्षा प्रारब्ध, और करे अपराध को और पाओ फल भोग। एक आदमी बेचारा सीधे रास्ते से जा रहा था, 2 में झगड़ा हो गया, झगड़ते झगड़ते उसी पर गिर पड़े। वो बेचारा न लेने में न देने में, परीक्षा प्रारब्ध। अच्छा प्रारब्ध भी ऐसे कि पुरुषार्थ से प्रारब्ध का प्रभाव टल जाता है, मिट जाता है। तीव्र प्रारब्ध हुआ तो तीव्रतम पुरुषार्थ चाहिए, लेकिन ऐसा भी प्रारब्ध होता है जिस पर पुरुषार्थ कोई काम नहीं करता। बोलो अब क्या करें? कोर्ट में हार गए, हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में हार गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया मृत्युदंड निश्चित। अब कोई उपाय नहीं। लेकिन हमारी भावना है, भक्ति शास्त्र कहते हैं उपाय है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई कोर्ट भले ही न बचा हो, पर सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाले मृत्यु दंड से बचा जा सकता है अगर राष्ट्रपति कृपा करे तो। मर्सी ऑर्डर लगाते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो। इसी तरह मैं आपसे कहता हूं कि हमारा कितना ही तीव्रतम कर्म क्यों ना हो, प्रारब्ध भोगना क्यों ना हो, लेकिन मुक्ति मिल सकती है अगर भगवान चाहे तो। तभी आपने सुना होगा, जान के नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जान के नाथ सहाय करे
शनिश्चर होत नाथ सहाय। कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय। नवग्रहों का वर्णन है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं नवग्रह प्रतिकूल हो जाएं परवाह मत करो। क्यों? नवग्रह से ऊपर भी एक ग्रह है। वह क्या? कि नवग्रह से ऊपर है भगवान का अनुग्रह है। भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि कब तक जमुना जी की धारा में बहोगे, कब तक कामना कर्म फल भोग ये धारा निरंतर बहेगी। धारा में बहते जा रहे हो, धारा से लौट आओ। लेकिन धारा से हम लौटे कैसे? बह गए हैं धारा में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धारा को उलट दो, लौट आओगे। धारा में न बहो, राधा राधा कह के मेरे पास आ जाओ। आइए मित्रों, जय श्री राम। हम सभी इस समय भगवान श्री राम के विवाह की कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम और मां जगत जननी, इनका विवाह वो हमें आपको एक प्रेरणा देता है कि विवाह का मतलब क्या होता है और विवाह से हमें क्या सीख लेनी चाहिए और विवाह होने के बाद पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए। वैसे तो आज के युग में, इस कलिकाल में सभी व्यक्ति विचित्र हो चुके हैं। किसी को इन बातों का तनिक भी भान नहीं रह पा रहा है। हम लोग इतने भटक चुके हैं। तो भगवान श्री राम के विवाह की कथा के आगे क्रम में आए। अरे लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन कुल कावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि उमकी चहु दिसी चली। अजे पद पर सरोज मनोज आई उर, सर सदैव विराजही। जे सकत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजही। फिर आगे महाराज जनक और माता सुनैना दोनों लोग भगवान के चरण को पखारने लगे। जो चरण, वो चरण पखारने को मिल रहा है। कौन सा? जो चरण कमल कामदेव के शत्रु भगवान शिव के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं। भगवान शिव और भगवान श्री राम दोनों की कथा मित्रों बहुत ही विचित्र है। आप लोग दोनों में भेद समझते हो तो भूल जाएं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भगवान श्री राम भगवान शिव को देखते हैं तो स्वयं प्रणाम करते हैं, और जब भगवान शिव राम जी को देखते हैं तो वो स्वयं प्रणाम करने दौड़ते हैं। तो दोनों के रहस्य को समझना ही बड़ा गूढ़ बात है।
समझेगा कौन? जो परम भक्त होगा वही समझ सकता है, क्योंकि भगवान श्री राम और भगवान राम ये क्या है और कौन है? ये ही तो परमात्मा है। तो आप लोग भगवान की कथा आप लोग रामायण में चाहे और कुछ सुनने को पाए, सुने या ना सुने, लेकिन अगर राम और सीता का विवाह यह प्रसंग आपने सुन लिया तो आपका जीवन धन्य होना है। क्योंकि व्यक्ति जब सुनता है तब उसमें से बहुत थोड़ी भी बात अगर पकड़ लेता है तो उसी से एक ही के द्वारा, जैसे पेड़ है, बहुत बड़ा सा पेड़ है और एक टहनी को आपने पकड़ लिया और उसी के माध्यम से आप पूरे पेड़ पर खंगाल सकते हैं। और कैसे चले जाएंगे? ये उन्हीं की कृपा होती है। जब हम टहनी को पकड़ लेंगे तभी तो उनकी कृपा होगी। जब हम पेड़ के करीब जाएंगे ही नहीं मित्रों तो नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान की कथा जरूर सुनने का प्रयास करें और थोड़ा भी समय निकाल करके आप भगवान श्री राम के विवाह की कथा जरूर सुने। तो जे परस मुनि बनिता रही, अरे गति रही जो बातक मई, मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिताय अवधि सुर बरन, जिनका स्मरण पा करके गौतम मुनि की स्त्री यानी अहिल्या, जिसे तो आप लोग समझते ही हैं कि जो पापमयी थी, लेकिन उसको भी परम गति मिल गई। अब इससे बड़ा और क्या आपको चाहिए? और जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है, तो करी मधुप मन मुनि जोगी जन जे से अभिमत गति लहै, ते पद पखारत भाग्य बाजन जनक जय जय सब कहें। महाराज की जनक की सभी लोग जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि इतने कीमती चरण कमल को वो आज पखारने को पा रहे हैं। नहीं तो मित्रों कहां पखारने को मिलता है? भगवान के चरण पखारना ये सबके भाग्य में नहीं है मित्रों। आपने देखा होगा, कथा आपने सुनी जरूर है, यहाँ पर महाराज जनक जी भगवान श्री राम के चरण का प्रक्षालन कर रहे हैं। और आगे जब जाएंगे, आप इस कथा में चलेंगे, तो एक गंगा के किनारे पर नाव से उस पार ले जाने के लिए केवट ने इनके चरण को पखारा। और कहीं आपको चरण पखारने का अवसर भगवान श्री राम ने किसी को जल्दी नहीं दिया है, लेकिन ये दो स्थान ऐसे हैं कि जो आप लोग जानते ही होंगे कि कहां कहां पे इन्होंने चरण पखारा है। तो बर कुंवरी कर तल जोरी साखो चार दो कुलगुरु करें। दोनों कुलगुरु साखो चार मंत्र का उच्चारण करते रहे हैं। विवाह का ये कार्यक्रम चल रहा है भगवान श्री राम और माता जानकी का। और भयो पानी गहन बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। असुख मूल दुलहु देखि दंपति पुलक तन उल से ओहियो। करि लोक वेद विधान कन्या
दान निर्भूषण कियो। इस प्रकार से पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है और उसके बाद दूल्हा दुल्हन दोनों का कन्यादान, दुल्हन का कन्यादान भगवान को श्री महाराज जनक जी ने कर दिया। तो हिमवंत जिनमय जिन गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर दई। तिन जनक राम सिया समरपी विश्व कल कीरति नहीं। करि होम विधिवत तो क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेह मूर्ति। तिन जनक राम सिय समरपी विश्व कल कीरति नहीं। जैसे हिमवान ने शिव जी को, पार्वती जी को और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जो दी थी, वैसे ही जनक जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को, सीता जी को समर्पित कर दिया। तो क्यों किए करें विनय विदेह किए विदेह मूरत साई। करि होम विधिवत गांठी जोड़ी होन लगी भावरी। होन लागी भावरी, होन लागी भावरी। उसके बाद भगवान श्री राम की और माँ जानकी की गांठ जोड़ी गई और उसके बाद भावरें चलने लगी। गांठ जोड़ करके भावर की कार्यक्रम रस्म अदा की गई। तो जय धुनी बंदी वेद धुनी, जय धुनी बंदी वेद धुनी, मंगल गान निशान। असुनि हर साई भर साई बिरुदे, सुर तर सुमन सुजान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। इस प्रकार से मित्रों, भगवान श्री राम और माँ जानकी का विवाह संपन्न होने जा रहा है और सभी देवता खुश होकर के और सुमन की वर्षा कर रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान श्री राम और माता जानकी के विवाह की कथा बहुत भाग्यशाली जो होते हैं पुरुष और स्त्री, उन्हीं को सुनने को मिलती है। क्योंकि जब जगत मात पितृ शंभु भवानी, तो उसी प्रकार भगवान श्री राम और माँ सीता, इनकी कथा जो सुन लेता है, उसका जीवन कभी भी उसके जीवन में अनबन नहीं होती है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। मित्रों, आपने सुना, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और जिससे हम आगे आपको और भी अच्छी अच्छी कथाएं आपको देते रहें और हमारे चैनल पे आप लोग जुड़े रहें जरूर। धन्यवाद मित्रों। जय सिया राम।